नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, बहुत प्रसन्न हूँ मैं आज। वो इसलिए क्योंकि हम कामायनी के श्रद्धा सर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आप में से कुछ बच्चे जरूर ऐसा सोचते होंगे कि मैम इतने विस्तार से, इतने डिटेल में क्यों पढ़ाती हैं, केवल प्रश्न करवा देती तो काम कितना आसान हो जाता। लेकिन बच्चों, एक बार तो काम आसान हो जाता, लेकिन आपकी नींव मजबूत नहीं होती। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो जिन प्रश्नों की चर्चा हम सत्र में करें उन्हीं में से प्रश्न आए, क्योंकि साहित्य का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मुझे बच्चों को इंस्टेंट कॉफी पिलाने की बजाय घोट कर अच्छी तरह से तैयार की हुई ऐसी कॉफी पिलानी चाहिए, ताकि उनकी सामर्थ्य मजबूत हो और वे किसी भी प्रश्न का अच्छी तरह से उत्तर दे सके। और उम्मीद करती हूं कि आप में वो सामर्थ्य अवश्य विकसित हो गई होगी और आपका कोई भी कामायनी से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूं। तो चलिए, आज हम कामायनी के अंतिम सत्र में हैं और आज का सत्र है हमारा प्रश्नों का सत्र। कामायनी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न, प्रसाद प्रणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। और प्रश्न दोस्तों पूछा गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2018 में और विकल्प दिए गए हैं। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के आधार पर किया गया है। मनु और श्रद्धा इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके कथानक का आधार मनुस्मृति है। तो दोस्तों, हम अच्छी तरह से कामायनी पर विस्तार से बात कर चुके हैं, उसका परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि कामायनी में 15 सर्ग है, ये कथन बिल्कुल सही है। और हमें कौन सा कथन चुनना है जो सही नहीं है। दूसरा है, सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के आधार पर किया गया है, ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। मनु और श्रद्धा इसके प्रमुख पात्र हैं, ये विकल्प भी सही है। अब अंतिम विकल्प है, इसके कथानक का आधार मनुस्मृति है, ये कथन असंगत कथन है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कामायनी के कथानक का आधार मनुस्मृति नहीं बल्कि शतपथ ब्राह्मण है। इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले, अगला प्रश्न, कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देख रहे हैं दोस्तों, आरपीएससी में बार बार विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यदि हम श्रद्धा सर को नहीं समझेंगे, यदि हम कामायनी की मूल कथा से परिचित नहीं होते, तो हम भला इन प्रश्नों के जवाब कैसे दे पाते। तो इसलिए आप बिल्कुल शॉर्टकट अपनाने का विचार जो है, जो बार बार आपके दिमाग को परेशान करता रहता है, बेचैन करता रहता है, उसे दिमाग से निकाल दीजिए। तो चलिए, विकल्प है, इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है, बिल्कुल सही है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है, ये भी सही है। इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है, ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कामायनी में बुद्धि पक्ष को वरीयता नहीं दी गई, बल्कि हृदय को बुद्धि पर वरीयता दी गई है। यानी हृदय को श्रेष्ठ बताया गया है बुद्धि के की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ कामायनी की जो नायिका है श्रद्धा, वो हृदय पक्ष की प्रतीक है और ईड़ा जो सह नायिका है वो बुद्धि की प्रतीक है। और बुद्धि पर हृदय की वरीयता को यहाँ प्रतिपादित करना कामायनी कार्य यानी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उद्देश्य है। अंतिम है, अंतिम 4 सर्गों के दर्शन पर शैवागम का प्रभाव है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। आगे चलते हैं, श्रद्धा और इड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं। मुक्तिबोध ने, आपको मैं याद दिला दूं, कामायनी को एक फैंटेसी माना है और उसी उनके लेख में उन्होंने जो कामायनी से संबंधित उक्तियां प्रस्तुत की हैं, विचार प्रस्तुत किए हैं, उन पर आधारित प्रश्न है। यानी प्रश्न बहुत गहराई से भी पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया। पहला विकल्प, इड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। दूसरा, श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। तीसरा, इड़ा बुद्धिवाद की प्रतीक है। और चौथा, श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो इसमें से दोस्तों ये विकल्प व्यक्तित्व, इड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, ये विकल्प बिल्कुल गलत है, ऐसा मुक्तिबोध ने नहीं कहा है।
श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, ये विकल्प भी मुक्तिबोध के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। और मुक्तिबोध के द्वारा प्रस्तुत जो विकल्प हैं वो है इड़ा बुद्धिवाद की प्रतीक है और श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का आधार है, यानी सी और डी। चलिए कूट देखते हैं। अब कूट में सी और डी आ रहा है सी विकल्प में, तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है, यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है तितली, उर्वशी चंपू, इरावती या झरना। तो क्या पूछा गया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य पूछा गया है। दोस्तों तितली और इरावती ये दोनों उपन्यास हैं जयशंकर प्रसाद के। उर्वशी चंपू जो गद्य पद्य से संबंधित है वो उसमें काव्य का अंश है, इसलिए दूसरा और चौथा झरना है ही उनका काव्य संग्रह। तो ऐसी स्थिति में दूसरा और चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कूट में देखते हैं दूसरा और चौथा कहां आ रहा है। दूसरा और चौथा बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवदाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? यूजीसी नेट जून 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है वासना, काम, श्रद्धा या लज्जा। हम दोस्तों श्रद्धा सर्ग पढ़ चुके हैं और इन पंक्तियों की व्याख्या भी पढ़ चुके हैं, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं ये। आगे चलें। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है, यूजीसी नेट जून 2010 में प्रश्न पूछा गया। चिंता, काम, आशा, श्रद्धा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। श्रद्धा, आशा, काम, चिंता या आशा, काम, श्रद्धा, चिंता। तो दोस्तों एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहला जो सर्ग है वो है चिंता सर्ग कामायनी का, दूसरा सर्ग है आशा और तीसरा सर्ग जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो है श्रद्धा। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से निम्न में से कौन एक नहीं है? DSSSB PGT 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। अज्ञे, निराला, पंत और प्रसाद। तो दोस्तों पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा को भी यहां शामिल कर लेते हैं। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। अब विकल्प आपके सामने है कि अज्ञेय जो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं वे छायावाद के स्तंभों में शामिल नहीं है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रयोगवाद के जनक। अगला प्रश्न, कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? इसकी चर्चा तो मैं शुरुआत में ही कर चुकी हूं। विकल्प है ए द्वारिका प्रसाद सक्सेना, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मुक्तिबोध ने कामायनी की कथा को एक फैंटेसी डिक्लेयर किया है, घोषित किया है। आगे चलें। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत कथन है। यानी इन पंक्तियों के विषय में कौन सा कथन निम्नलिखित में से असंगत है उसका चुनाव हमें करना है, और ये प्रश्न पूछा गया आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में। ए विकल्प है हृदय की उदात्तता का वर्णन, बी है देह यष्टि का वर्णन, सी है मादकता का वर्णन और डी है मनु के सौंदर्य का वर्णन। तो दोस्तों हृदय की अनुकृति बाह्य उदार यानी हृदय की उदात्तता का वर्णन यहाँ किया गया है। एक लंबी काया उन्मुक्त यानी देह यष्टि का कैसी आकृति है उसका वर्णन किया गया है, ये भी सही है। और मधुपवन क्रीडित यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जहां खुशबू की बात हो रही है वहां मादकता का होना स्वाभाविक है। यानी ये तीनों कथन पूरी तरह से संगत हैं, सही हैं। केवल और केवल मनु के सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों हम पढ़ चुके हैं ये श्रद्धा के सौंदर्य से संबंधित पंक्ति है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम।
के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। ये भी प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया। मुस्कान का बिंब परक अंकन, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना और गेयता। तो दोस्तों यहां देखिए, अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण कहा जाता है प्रातःकालीन सूर्य को, आकाश में जो लालिमा छा जाती है उसे अरुण कहा जाता है। तो उस समय की यानी प्रातःकालीन सूर्य की किरण की बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में मुस्कान का बिंब परक अंकन बिल्कुल सही है, क्योंकि मुस्कान शब्द भी यहां आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा, श्रद्धा का सौंदर्य का वर्णन है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रद्धा के सौंदर्य को दुगना करती है उसकी मधुर मुस्कान, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अस्ताचलगामी सूर्य की किरण से तुलना यह नहीं की गई है, बल्कि अरुण सूर्य की तुलना यानी प्रातःकालीन सूर्य की किरण से तुलना यहां की गई है। तो ये कथन असंगत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। गेयता इसमें है ही, तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, कंठस्थ कर लेंगे सर्गों की संख्या और सर्गों का क्रम आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। यूपीएससी जीडीसी 2021 में, डीएसएसबी पीजीटी 2018, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है 15, 13, 21 या 24। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुल कामायनी में सर्गों की जो कुल संख्या है वो है 15। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहां निर्मोक से अभिप्राय है। यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, सांप के शरीर पर लिपटी कैंचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार या निकम्मापन। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि निर्मोक शब्द यहां सांप की कैंचुली के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे चलें। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। इन पंक्तियों के विषय में हमें सही कथन बताना है। ये चिंता सर्ग की पंक्तियां हैं और मनु का कथन है। श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं, मनु का आत्म परिचय है। लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं, श्रद्धा का कथन है। या श्रद्धा सर की पंक्तियां हैं, श्रद्धा का मनु को प्रत्युत्तर है। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि ये चिंता सर्ग की पंक्तियां नहीं है और ना ही ये लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं, यानी ये दोनों विकल्प तो गलत साबित हो गए। अब बचते हैं दो विकल्प। श्रद्धा सर्ग से ली गई ये पंक्तियां हैं और हमारे पाठ्यक्रम में भी श्रद्धा सर्ग है। तो श्रद्धा सर्ग में मनु का आत्म परिचय से संबंधित उक्ति ये नहीं है, तो ये विकल्प भी गलत है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जब मनु से श्रद्धा परिचय पूछती है उनका और उनको उद्बोधन देती है, उनको उनके अवसाद से बाहर निकालने का प्रयत्न करती है, तब मनु उससे कहते हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत, और उसका परिचय मांगते हैं। तब वह अपनी पूरी कथा सुनाती है कि किस तरह से वो इस हिमालय प्रदेश में आई और उसी समय जो जल प्रलय का दृश्य श्रद्धा ने देखा था उसका वर्णन करती है वो इन पंक्तियों में। तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा सर्ग का मैं, श्रद्धा का मनु को प्रत्युत्तर, ये विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति कही गई उक्ति है? यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। कवि के प्रति, मनु के प्रति, इड़ा के प्रति या श्रद्धा के प्रति? बहुत ही सरल प्रश्न है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने ये पंक्तियां लिखी हैं। जब मनु श्रद्धा को देखते हैं तो वे उसके सौंदर्य से किस प्रकार अभिभूत होकर अपने मन में चिंतन करते हैं, उसी संदर्भ में ये पंक्तियां हैं जो उसकी आकृति के विषय में उनके भावों को अभिव्यक्त करती हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों यहाँ एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक कविताएं अधिकांशतः ब्रज भाषा में ही लिखी गई, लेकिन यहाँ कविताओं की या पहले कविता संग्रह की बात नहीं है, बल्कि ब्रज भाषा में लिखी कविताओं के संकलन की बात पूछी गई है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शंस हैं प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार या करुणालय। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है,
क्योंकि प्रेम पथिक में भी ब्रजभाषा की कविताएं थी, लेकिन उस प्रेम पथिक को चित्राधार में शामिल कर लिया था। और प्रारंभ में चित्राधार में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों की कविताएं उनकी संकलित थी, लेकिन 1928 में पहला संस्करण इसका 1918 में था, दूसरा 10 वर्ष बाद 1928 में प्रकाशित हुआ। और 1928 में जो संस्करण चित्राधार का निकला उसमें प्रसाद जी की केवल और केवल ब्रजभाषा से संबंधित रचनाएं ही संकलित थी। तो इस बात को आप गहराई से ध्यान में रखेंगे, भ्रमित नहीं होंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है, देखिए कितनी बार पूछा गया है, कंठस्थ कर लीजिए इस कामायनी के दर्शन को। यूपीएससी लेक्चरर 2020, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, डीएसएसबी पीजीटी एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा गया। वेदांत दर्शन, चारवाक दर्शन, अरविंद दर्शन या प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन और कामायनी को साथ साथ रट लीजिए, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। और आपको ये याद होना चाहिए कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन कश्मीर के शैव धर्म की एक शाखा है। तो ये बिंदु आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। नंदुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह कथन स्वयं जयशंकर प्रसाद का है। आगे चलें। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचिति कहा गया है? महाचिति मैंने आपको बताया था कि विराट जो चेतना सृष्टि के कण कण में व्याप्त है उसके लिए महाचिति शब्द इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि महाचिति विराट शक्ति की कौन सी तीन शक्तियों को महाचिति कहा जा चुका है? तो आपको याद होगा, ऑप्शंस देखते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों यूजीसी नेट दिसंबर 2020 में। ऑप्शंस हैं ए इच्छा ज्ञान स्मृति, बी कामना ज्ञान स्मृति, सी इच्छा ज्ञान और क्रिया, इच्छा भ्रांति क्रिया। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मैंने एक पद्यांश कुछ पंक्तियां आपको लिखकर समझाई थी। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। इन पंक्तियों को कंठस्थ कर लेंगे। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इच्छा ज्ञान और क्रिया ये तीन शक्तियां महाचिति की हैं, जिनको आधार बनाकर अपने कथ्य को, अपने उद्देश्य को अभिव्यक्त किया है कवि जयशंकर प्रसाद ने। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए प्रतीक पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। डीएसएसबी टीजीटी एग्जाम 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, ये भी सही है। वृषभ आनंद का प्रतीक है, ये गलत है, क्योंकि वृषभ यहाँ आनंद का नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है, जिसका जिक्र आनंद सर्ग में आता है। मनु मन के प्रतीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। हमें गलत जोड़ा चुनना है, तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? डीएसएसबी टीजीटी एग्जाम 2021 में प्रश्न पूछा गया। बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इलाचंद जोशी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इलाचंद जोशी ने प्रसाद को यानी जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना है। अगला प्रश्न, निम्न में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? डीएसएसबी टीजीटी एग्जाम 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक या आंसू। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसू काव्य को स्मृति काव्य कहकर भी पुकारा जाता है और विरह काव्य भी कहा जाता है। इन दोनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? देखिए सर्गों का क्रम आपको कंठस्थ करना ही होगा। पूछा गया है यह प्रश्न आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 में। विकल्प है कर्म, ईर्ष्या, इड़ा या स्वप्न। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामायनी के 9वें सर्ग का नाम है इड़ा सर्ग। आगे चलें।
निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? देखिए अभी मैंने चर्चा की और अभी प्रश्न भी आ गया है। DSSB पीजीटी एग्जाम 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है चित्राधार, लहर, झरना या आंसू। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आंसू विरह काव्य भी है और स्मृति काव्य भी। इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे। अगला प्रश्न, प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। कथन है इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। देखिए शुरुआत में ही गलत कथन आ गया है, क्योंकि 16 सर्ग नहीं है बल्कि 15 सर्ग है कामायनी में। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन किया गया है, ये बात भी सही है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें जो कथन सही नहीं है वो छांटना है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कामायनी में सर्गों की संख्या है 15। अगला, तुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? बहुत ही सरल है, हम पढ़ चुके हैं। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया। कृतियों के नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी या यामा। तो दोस्तों प्रसंगवश बता देती हूँ, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की काव्य कृति है। साकेत हम पढ़ चुके हैं, मैथिली शरण गुप्त की कृति है, काव्य कृति है, महाकाव्य है। कामायनी आप जानते ही हैं, यामा महादेवी वर्मा की काव्य कृति है, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थिति में हम क्योंकि पढ़ चुके हैं, कामायनी पढ़ रहे हैं, श्रद्धा सर्ग हमारे कोर्स में है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में प्रश्न पूछा गया। तरंगों से फैकी मणि, करुणामय सुंदर मौन, हृदय की अनुकृति या वसंत के दूत। तो आपको याद होगा मनु जब श्रद्धा से परिचय प्राप्त करते हैं तो कहते हैं कौन हो तुम वसंत के दूत, तो वसंत के दूत कहकर वे संबोधित करते हैं श्रद्धा को। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हृदय की अनुकृति में उसकी आकृति का चित्रण किया गया है। एक करुणा में सुंदर मौन श्रद्धा ने मनु को कहा है, और तरंगों से फैकी मणि एक ये वाक्यांश भी, ये काव्य पंक्ति भी मनु से संबंधित है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। लज्जा, निर्वेद, काम या आनंद? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ऋग्वेद में और अन्य उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है श्रद्धा को? आप कंठस्थ कर लेंगे, उसे काम गोत्र जा कहा गया है। काम गोत्र जा का अर्थ है गोत्र में उत्पन्न, काम के गोत्र में उत्पन्न, यानी काम की पुत्री। तो इसे आप भूलेंगे नहीं। तो काम गोत्र जा है, काम के गोत्र में उत्पन्न हुई है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? DSSB पीजीटी एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। लोभ, श्रद्धा, चिंता या फिर आनंद? तो श्रद्धा, चिंता और आनंद ये तीनों सर्ग कामायनी में मौजूद है। ए यानी लोभ सर्ग कामायनी में नहीं है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कामायनी का प्रमुख पात्र इड़ा किसका प्रतीक है? DSSB पीजीटी एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। अहंकार, मन, बुद्धि या हृदय? तो कंठस्थ कर लेंगे, इड़ा बुद्धि की और श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। मनु मन के प्रतीक है। कुमार मानव सृष्टि का प्रतीक है, मनुष्य का मानव, आधुनिक मानव का प्रतीक है। वृषभ धर्म का प्रतीक है, कंठस्थ होना चाहिए। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यह कथन किसका है? DSSB पीजीटी एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी के महाकाव्यत्व को असंदिग्ध रूप से, यानी बिना किसी शंका के, बिना किसी विवाद के स्वीकार किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, यह कथन किसका है? DSSB पीजीटी एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह या पंडित राम नरेश त्रिपाठी?
तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कामायनी कृति के वस्तु विन्यास के विषय में ये कथन पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का है। आगे चले। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है। डी एसएसबी टीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। चंद्रगुप्त लहर, कामायनी या फिर आंसू? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कामायनी शैव दर्शन यानी प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आनंदवाद पर आधारित कृति है। आगे चलें। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? आपके लिए अब ये प्रश्न, ये सब प्रश्न आपको खेल लग रहे होंगे। यूपी पीजीटी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया। कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या गोदान? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं, यूपी पीजीटी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया। राम, कृष्ण, रतन सेन या मनु? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम और कृष्ण के विषय में तो आप जानते हैं, राम रामायण से संबंधित है, कृष्ण महाभारत से संबंधित है, रतन सेन जायसी के पद्मावत से संबंधित है और मनु कामायनी से संबंधित। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2014 में प्रश्न पूछा गया। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं 1935, 1940, 1938 या 1941। दोस्तों मैंने जब हमने इस पर कृतियों पर चर्चा की थी जयशंकर प्रसाद की, तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि 1935 में कामायनी की रचना का कार्य पूरा हुआ और उसका प्रकाशन 1936 में हुआ। लेकिन कई बार परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न भी दे दिए जाते हैं जहां 1936 का विकल्प है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प को हम चिन्हित करेंगे, 1935 को ही हम सही मानेंगे। और अगर 1935 का विकल्प नहीं है तो 1936 के विकल्प को हम सही मानेंगे। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, ये बात हिंदी साहित्य कोश के आधार पर मैं इस बात को प्रमाणित कर रही हूं दोस्तों, कि 1936 का कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो हिंदी साहित्य कोश में प्रमाणित है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा काम गोत्री की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। सी, श्रद्धा कमनीय अत्यधिक थी, कमनीय का अर्थ होता है सुंदर, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी एक प्रश्न के सिलसिले में मैंने आपको बताया कि श्रद्धा को छांदोग्य उपनिषद में काम गोत्रजा कहा गया है, तो काम गोत्र की बालिका होने के कारण ही उसे श्रद्धा के साथ साथ कामायनी कहा गया। आगे चलें। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में या ऋग्वेद के 8वें अध्याय में? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात, हम पढ़ चुके हैं कामायनी के महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में कि जितनी भी घटनाएं हैं कामायनी की, उन सब का आधार शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ही है। तो आपको अगर वो कथन, वो बात याद होगी तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। आगे चलें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट दिसंबर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, लहर, आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी या लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, आंसू? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रेम पथिक का प्रकाशन हुआ 1909 में, आंसू का हुआ 1925 में, लहर का हुआ 1933 में और कामायनी का हुआ 1935 और 36 में। तो एक बात और यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद के जो कृति परिचय का, जीवन परिचय का जो हमने वीडियो अपलोड किया है, उसमें लहर का प्रकाशन वर्ष 1935 टाइप हो गया है। उसे टाइपिंग मिस्टेक मान लीजिए और उसको सुधार लीजिएगा। 1933 लहर का प्रकाशन वर्ष माना गया है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। हायर एजुकेशन एग्जाम
2015 में ये प्रश्न पूछा गया। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद कामायनी में किया गया है, क्योंकि अभेदवाद का चित्रण वहां किया गया है। भेद बुद्धि के नाश की बात प्रसाद ने कही है। किस संदर्भ में? जब वो विषमताओं से मुक्त होकर समरस स्थिति में जाने की बात करते हैं, तब वो सबसे पहले भेद बुद्धि के नाश की बात करते हैं, और वही भेद बुद्धि का जो नाश है वो अभेद मूलकता है। दूसरा, यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, क्योंकि श्रद्धा जो नारी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है, वही मनु को अवसाद से निकालकर कर्म पथ पर प्रेरित करती है, वैराग्य से बाहर निकालकर संसार में प्रवृत्त करती है, और सृष्टि के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए भी प्रेरणा देती है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण कामायनी में किया गया है, नहीं है, ये गलत है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और शाश्वत जीवन की बात करती है कामायनी, मानव कल्याण की बात करती है, क्योंकि जब श्रद्धा कर नहीं सके आत्मविस्तार कहकर मनु को प्रेरित करने की कोशिश करती है, तब वो अपना आत्मविस्तार करने यानी अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर प्रकृति और अन्य जीवधारियों के साथ जुड़ने, उनका कल्याण करने का ही संदेश देती है। तो कामायनी का प्रत्यक्ष संबंध, सीधा संबंध मानुष कल्याण से है, इस बात को आप भूलेंगे नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। डॉक्टर नगेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने, या शांतिप्रिय द्विवेदी ने? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहकर संबोधित किया है। अगला प्रश्न, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? एनवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। आपके लिए बहुत आसान है, मैं जानती हूं। तो कामायनी, साकेत, चंद्रगुप्त और भारत भारती? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं दोस्तों, ये इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? यूपी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना या कामायनी? तो दोस्तों, कानन कुसुम प्रसाद की है, झरना प्रसाद की है, कामायनी प्रसाद की है। दीपशिखा प्रसाद की कृति नहीं है, बल्कि महादेवी वर्मा की कृति है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। महादेवी वर्मा आप सभी जानते हैं, छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है। अगला प्रश्न, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? यूजीसी नेट जून 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है वासना, काम, श्रद्धा या लज्जा। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं ये। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। चारवाक, प्रत्यभिज्ञा, बौद्ध या जैन? तो देखिए, दर्शन पर आधारित ये दूसरा प्रश्न है, आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। इड़ा, मनु, श्रद्धा या फिर लज्जा? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं ये। जब मनु श्रद्धा की ओर उसके द्वारा उद्बोधन देने पर, परिचय प्राप्त करने पर उसकी ओर देखते हैं, तब वे उसके सौंदर्य का इन शब्दों में वर्णन करते हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? झारखंड पीजीटी 2018, केवीएस पीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। श्रद्धा, आशा, लज्जा या चिंता? तो मैं बता चुकी हूं आपको कई बार कि चिंता सर्ग कामायनी का पहला सर्ग है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? केवीएस पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, काम सर्गों के क्रम को कंठस्थ कर लेंगे, बार बार कह रही हूं। ऑप्शंस है स्वप्न, निर्वेद, आनंद या दर्शन।
तो रहस्य सर्ग के बाद आनंद सर्ग आता है, जो कामायनी का अंतिम यानी 15वां सर्ग है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर कथन किसने किससे कहा? श्रद्धा ने मनु से, मनु ने श्रद्धा से, मनु ने इड़ा से, या इड़ा ने मनु से? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श्रद्धा जब मनु को अकेला गर्दन झुकाए निराश हताश बैठा हुआ देखती है, तब वो कहती है कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। तो उसी की ये काव्य पंक्ति है। तो आप ध्यान रखेंगे, श्रद्धा ने ये मनु से कहा उनका परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से। आगे चलें। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद किसे कहा गया है? मनु के स्वर को, कोयल के स्वर को, तोते के स्वर को, या फिर श्रद्धा के स्वर को? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रद्धा के स्वर को मनु महसूस करते हैं, जब उससे उसकी मधुरता से वो उनके मन में आनंद और उत्साह का संचार हो जाता है, तब उन्हें वो स्वर प्रथम कवि के सुंदर छंद के समान प्रतीत होता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, या के नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में विश्रांत। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इससे पहले वाला जो पद्यांश है उसी के क्रम में ये पद्यांश है, और दोनों में मिलाकर के विरोध संदेह अलंकार होता है, क्योंकि उसमें आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। उसमें कल्पना कर रहे हैं मनु श्रद्धा के सौंदर्य को देखने की, तो उन्हें लगता है कि जब बादल आकाश में घिर आते हैं, लालिमा छा जाती है, सूर्य की लालिमा उसमें से बादलों के पीछे से झांकती है, वैसा मुख श्रद्धा का बालों से घिरा हुआ लग रहा है। और फिर उनके मन में विकल्प दूसरा उत्पन्न होता है कि नहीं, वैसा नहीं, शायद ये ऐसा लग रहा है कि नीलम का कोई पर्वत है छोटा सा, और उसकी चोटी पर कोई अचेत ज्वालामुखी जो फटा नहीं है, उसमें अग्नि धधक रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो नीला रंग उसके वस्त्रों का है, उसका मुख गुलाबी रंग का है, तेजस्वी है। तो इस प्रकार एक अचेत छोटे ज्वालामुखी से तुलना की गई है श्रद्धा के मुख की। तो कवि के मन में संदेह की स्थिति है कि या तो ये या ये, तो इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, पंक्ति के विषय में असत्य कथन है। इसमें श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें श्रद्धा के काले घुंघराले बालों को छोटे बादलों के समान बताया गया है, ये कथन भी सही है। प्रस्तुत पंक्ति में विभावना अलंकार है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ उपमा अलंकार है दोस्तों, और दूसरा एक अनुप्रास। तो दो अलंकार है, विभावना अलंकार नहीं है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें विदु शब्द से श्रद्धा के सुंदर मुख की ओर संकेत किया गया है। विदु का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा के समान सुंदर मुख माना गया है श्रद्धा के मुख को। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक और अलंकार सामने आ जाता है, और वो है रूपकातिशयोक्ति। तो इन अलंकारों को ध्यान रखेंगे, और इनमें से किसी अलंकार की चर्चा यहाँ नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, पंक्ति में रेखांकित वाक्यांश का अभिप्रेत अर्थ है विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त, विश्व की संपूर्ण करुण भावनाओं की साकार प्रतिमा, विश्व में करुणा का प्रसार करने की कामना, या इनमें से कोई नहीं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व की करुण कामना मूर्ति, मूर्ति का अर्थ होता है साक्षात सामने प्रकट हो जाना। तो इसका अर्थ हुआ विश्व की सारी जितनी भी करुण भावनाएं हैं उनकी साकार प्रतिमा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक उल्का सा जलता भ्रांत वाक्यांश संबंधित है तारों से, श्रद्धा से, मनु से, या चंद्रमा से। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं कि श्रद्धा जब मनु से उनका परिचय पूछती है, तब वे कहते हैं, अपने अपने विषय में बात करते कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत निरुपाय है, और एक उल्का सा जलता भ्रांत, यानी मैं एक उल्का के समान हूं, जो जिस प्रकार उल्का अपने आग में जलता है, उसी तरह से मैं जीवन के संघर्षों के ताप में जल रहा हूं, और भ्रांत इधर उधर भटक रहा हूं, उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश से टूटकर कोई तारा अंतरिक्ष में भटका करता है, और उसके बाद बहुत देर बाद पृथ्वी पर पहुंचता है, और कई बार पृथ्वी पर आने से पहले ही
समाप्त भी हो जाता है। तो अपनी उस असहाय स्थिति को अपने संघर्षमयी जीवन की ओर संकेत यहाँ पर मनु ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शैल निर्झर न बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो के हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूं पाखंड। इन पंक्तियों में मनु के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? निराशा, निरर्थकता, दुर्भाग्य या फिर उपर्युक्त सभी? तो निराशा भी है यहाँ, अपने जीवन के व्यर्थ होने की का बोध भी है और दुर्भाग्य का बोध भी है, क्योंकि हतभाग्य शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपर्युक्त सभी भावों की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। आगे चले। वायु की भटकी एक तरंग तथा शून्यता का उजड़ा सा राज, पंक्तियां संबंधित है मनु से, प्रलय से, श्रद्धा से या प्रकृति से? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मनु से संबंधित पंक्तियां हैं ये। मनु अपने जीवन के विषय में भटकाव भरे और उजड़े हुए जीवन यानी एकांत एकाकी जीवन के विषय में ये पंक्तियां अभिव्यक्त करते हैं श्रद्धा के समक्ष। अगला प्रश्न, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, पंक्ति संबंधित है प्रकृति सौंदर्य से, श्रद्धा से, इड़ा से या हिमालय पर्वत से? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पंक्ति श्रद्धा से संबंधित है। श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर शीतलता प्राप्त होती है, मनु को हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है उनके। तो ऐसी स्थिति में वे अभिव्यक्त करते हैं कि तुम्हारी वाणी मुझे बादलों में से चमकती हुई चपला यानी विद्युत की रेखा किरण के समान प्रतीत हो रही है, और तपन में तपते हुए शरीर को जैसे शीतल पवन स्पर्श करने के बाद आनंदित करती है, वैसा मुझे आभास हो रहा है। कुल मिलाकर भावार्थ ये है कि मुझे आनंद और उत्साह की अनुभूति हो रही है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, पंक्ति में रेखांकित शब्दों का सांकेतिक अर्थ है कोयल या पुष्प, मनु प्रलय, श्रद्धा मनु या मनु इड़ा? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यहाँ कोकिल का संबंध है श्रद्धा से। जब श्रद्धा मनु को जागृत कर रही है, उन्हें अवसाद से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, उन्हें आशा का संदेश दे रही है, तब कवि लिखते हैं कि श्रद्धा का मनु को इस प्रकार संदेश देना, प्रेरित करना जीवन को जीने के लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई कोयल आनंद से भरकर किसी पुष्प को अपना संदेश दे रही हो, यानी वसंत के आगमन का उत्साहपूर्ण संदेश दे रही हो। तो यहाँ सुमन संकेत है मनु की ओर, क्योंकि सुमन हमेशा नीचे गर्दन नीचे खिला होते हैं पुष्प, और कोकिल वृक्ष की ऊपर की डाली पे बैठ करके बोला करती है। तो उसी बिंब को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बात कही गई है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। कामायनी में श्रद्धा का संबंध किससे बताया गया है? कुबेर नगरी, इंद्रपुरी, चंद्रलोक या गंधर्व देश? तो आपको याद होगा डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गंधर्व देश से कामायनी में श्रद्धा का संबंध बताया गया है। अगला, धरा की यह सिकुड़न कहकर किसकी ओर संकेत किया गया है? प्रकृति, हिमालय, पृथ्वी या सागर? तो इसकी चर्चा हमने बहुत विस्तार से की थी, याद होगा आपको। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमालय को धरा की यानी पृथ्वी की सिकुड़न कहकर के संबोधित किया गया है कामायनी में। अगला प्रश्न, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, पंक्ति का आशय है दुख आता जाता रहता है, दुख में भी मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए, सुख दुख जीवन के दो ध्रुव सत्य हैं, दुख की रात्रि के बाद ही सुख का नया सवेरा उदित होता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुख की रात्रि के बाद ही सुख का नया सवेरा उदित होता है, यही इस पंक्ति में बताया गया है, क्योंकि कहा गया है कि दुख की पिछली रजनी यानी जो बीती हुई रात है दुख की, उसके बाद ही सुख का सवेरा उदित होता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सफलता का वह कल्पित गेह किसे कहा गया है? जीवन को, आशा को, मनु को या श्रद्धा को? तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मनु ने अपने जीवन को सफलता का कल्पित गेह कहा है, यानी सफलता जीवन का पर्याय है ही नहीं, क्योंकि वे निरंतर बहुत लंबे समय से संघर्ष से जूझ रहे हैं, अवसाद से ग्रस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपना जीवन असफलता का पर्याय लगता है, असफलता का घर लगता है। ऐसी स्थिति में वे कहते हैं कि ये बात कि जीवन सफलता का पर्याय है, सफलता का घर है, ये मुझे स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये सत्य प्रतीत नहीं होती। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तप नहीं केवल जीवन सत्य,
करुण यह क्षणिक दीन अवसाद पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा ने मनु को क्या समझाने का प्रयास किया? ए, जीवन में अवसाद क्षणिक होता है। तपस्या या वैराग्य जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अवसाद क्षणिक होता है, ये बात यहाँ कही गई है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। दूसरी बात, तपस्या या वैराग्य जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, ये बात भी यहाँ कही गई है। तप नहीं केवल जीवन सत्य। ऐसी स्थिति में ए और बी दोनों कथन सत्य है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल पंक्ति का संकेतार्थ है प्रकृति कभी न मुरझाने वाले सौंदर्य से युक्त है। मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। नई आकांक्षा, उल्लास और आशा से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। निराशा जीवन की प्रगति में बाधक होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या पूछा गया है। पंक्ति का सांकेतिक अर्थ पूछा गया है, शाब्दिक अर्थ नहीं पूछा गया। शाब्दिक अर्थ पूछा जाता तो आप कहते प्रकृति कभी न मुरझाने वाले सौंदर्य से युक्त है। ये बात कुछ कुछ सही है, पूरी तरह से ये कथन भी सही नहीं है, लेकिन क्योंकि सांकेतिक अर्थ पूछा गया है, ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि यहाँ प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, यानी कौन करेगा? ताजे खिले हुए फूल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ताजे जो फूल है वो नई आकांक्षा, उल्लास और आशा से संबंधित है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक पंक्ति का मूल भाव है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मनुष्य को परिवर्तन को स्वीकार कर जीने का प्रयास करना चाहिए। परिवर्तन से जीवन में आनंद का संचार होता है और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी कथन इस पंक्ति के विषय में बिल्कुल सही है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ है रह गया है, तो आप इस है को यहाँ जोड़ लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये कही कर लीजिए दोस्तों, इसे श्रद्धा के द्वारा, मनु के द्वारा, काम के द्वारा या इड़ा के द्वारा। तो आपको याद होगा, श्रद्धा ये पंक्तियां मनु को उद्बोधन देने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए कहती है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, जड़ का चेतन आनंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि जड़ता और चैतन्य परस्पर दो विरोधी स्थितियां हैं, तो इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। आगे चलेंगे। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊं मैं बिना विलंब पंक्ति में उऋण शब्द के माध्यम से किस ऋण की ओर संकेत किया गया है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मानवीय कर्तव्य का ऋण। तो दोस्तों, यहाँ डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मानवीय कर्तव्य के ऋण से मुक्त होने की बात यहाँ श्रद्धा के द्वारा कही गई है। अगला, समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति का यह पतवार पंक्ति में पतवार किसे कहा गया है? समर्पण को, सेवा को, संस्कृति को या जीवन को। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। समर्पण को यहाँ पतवार माना गया है, यानी सजल संस्कृति यानी भव सागर जो है उससे पार करने का की जो नौका है वो क्या है? वो सेवा है, और उसको चलाने वाली जो पतवार है वो है समर्पण। तो यहाँ पतवार जो शब्द है वो समर्पण के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल पंक्तियों के विषय में असंगत कथन छांटिए। ए विकल्प, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा के द्वारा मनु को नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा दी गई है। बिल्कुल सही है। श्रद्धा के द्वारा मनु से अपने सत्कर्मों की सुगंध को विश्व भर में फैलाने की प्रेरणा दी गई है। ये भी सही है। प्रस्तुत पंक्तियों में आध्यात्मिक जीवन को जीने का संदेश दिया गया है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन को जीने का संदेश यहाँ नहीं दिया गया है, बल्कि सांसारिक जीवन की ओर प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। क्योंकि मनु को दायित्व मिला है नवीन सृष्टि के विकास का। तो जब तक वो संसार में अनुरक्त नहीं होंगे, उसके प्रति आसक्ति का भाव उनमें नहीं जागेगा, तब तक वे ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास और रूपकातिशयोक्ति अलंकारों की सुंदर योजना है। बिल्कुल सहज ही स्पष्ट है। तो तीनों कथन सत्य है, केवल असंगत कथन है सी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान पंक्ति में निहित भाव है उद्बोधन,
प्रार्थना, आदेश या संकल्प। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उद्बोधन का भाव है यहाँ श्रद्धा का, क्योंकि वो बार बार उन्हें जगाने की, अवसाद से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। अगला, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। पंक्ति में रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? तो हृदय रूपी वस्त्र, हृदय रूपी पटल, तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास मानवीकरण, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अभेद आरोप किया गया है उपमेय पर उपमान का। आगे चलें। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। काव्यांश में श्रद्धा के व्यक्तित्व की किस विशेषता की ओर संकेत नहीं किया गया है? ध्यान देंगे, नहीं किया गया है। संकल्प निष्ठता, लोक कल्याण की भावना, अहंकार या मानवतावादी जीवन दृष्टि। तो संकल्प निष्ठता है, लोक कल्याण की भावना है, मानवतावादी जीवन दृष्टि है, केवल और केवल अहंकार यहाँ इन पंक्तियों में नहीं है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। पंक्ति में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इड़ा के लिए, सृष्टि के लिए, मानव जाति के लिए या श्रद्धा के लिए? तो दोस्तों सी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इस प्रश्न के संदर्भ में एक बात और बता दूं, अगर विकल्प में मानव जाति न हो और मनु हो, तो आप मनु को सही विकल्प के रूप में भी चुन सकते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि पर प्रवर्तक संपूर्ण मानव जाति के प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं यहाँ इस काव्य में? मनु कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। द्वीप कच्छप डूबरे उतराए, पंक्ति में उपमेय है। देखिए रूपक अलंकार है, तो हमें उपमेय का पता लगाना है। द्वीप है, कच्छप है, डूबे हैं या उतराए है। तो दोस्तों कच्छप तो है उपमान, कच्छप या का अर्थ होता है कछुआ, यानी कछुए से तुलना की गई है। किसकी? कछुए का अभेद आरोप किया गया है द्वीप पर। तो द्वीप क्या हुआ? उपमेय हुआ। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। पंक्ति के आधार पर बताइए कि प्रसाद जी ने मानवता की विजय की कामना किस रूप में की है? संगठित शक्ति, समन्वय, निरुपायता का नाश या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इन तीनों बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर की गई है कि जब तक शक्ति जो बिखरी हुई है वो संगठित नहीं होगी, जब तक हम सामंजस्य नहीं करेंगे, जब तक हम निरुपायता यानी अवसाद से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हमारी मानवता विजयी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपर्युक्त सभी इसका उत्तर है। आगे चलें। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ काव्य पंक्तियां दी गई हैं, यहाँ अलंकार दिए गए हैं। विश्व की दुर्बलता बल बने, नीलघन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, खिला हो ज्यों बिजली का फूल या मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये चार पंक्तियां दी गई हैं। तो दोस्तों विश्व की दुर्बलता बल बने, परस्पर विरोधी स्थितियों का यहाँ पर चित्रण है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ विरोधाभास अलंकार है, यानी ए का तीसरा विकल्प सही है। नीलघन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, तो यहाँ पर उपमान की चर्चा की गई है, उपमेय की चर्चा नहीं की गई। ऐसी स्थिति में यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, यानी बी का पहला। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, यानी श्रद्धा के मुख में, उसके सौंदर्य में बिजली के फूल के होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो चौथा यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ रूपी वन, तो यहाँ पर इसका संबंध है रूपक अलंकार से। तो अब हम देखते हैं कि कूट से कौन सा विकल्प सही उत्तर आ रहा है। ए का तीसरा और बी का पहला। तो ए का तीसरा और बी का पहला आ रहा है बी विकल्प में। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामायनी का काव्य रूप है महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य या गाथा। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कामायनी एक सर्गबद्ध रचना है, तो वो महाकाव्य है। आगे चलें। कामायनी कृति पर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद पारितोषिक या फिर भारत भारती। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। अगला, कामायनी के सृजन में कवि प्रसाद को कितना समय लगा? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष या 9 वर्ष? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामायनी के सृजन में प्रसाद को 9 वर्ष का समय लगा। श्रद्धा ने कैसे अनुमान लगाया कि प्रलय के बाद भी कोई मनुष्य जीवित है? बलि का अन्न देखकर, झोपड़ी देखकर, मनु को देखकर या खेत देखकर? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रद्धा ने बलि का अन्न देख करके अनुमान लगाया था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जीवित है। अगला प्रश्न, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध पंक्ति के द्वारा किस घटना की ओर संकेत किया गया है? देवताओं और राक्षसों के युद्ध की ओर, दिव्य शक्तियों के प्रसार की ओर, भूकंप की ओर या जल प्रलय की ओर? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जल प्रलय की ओर संकेत यहाँ किया गया है। आगे चलते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, पंक्ति में आगंतुक कौन है? श्रद्धा, मनु, इड़ा या आकुली किलात? तो यहाँ पर श्रद्धा आगंतुक व्यक्ति है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, पंक्ति संबंधित है श्रद्धा के अधरों से, श्रद्धा की मुस्कान से, श्रद्धा के नेत्रों से या श्रद्धा के कपोलों से? तो दोस्तों आपको याद होगा बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रद्धा की मुस्कान से संबंधित ये पंक्तियां हैं। रक्त किसलय पर जो नया उदित हुआ लाल रंग के पत्ते होते हैं कोमल, उस पर मानो कोई सूर्य की किरण, प्रातःकालीन सूर्य की कोई कोमल सी गुलाबी सी किरण आकर ठहर गई हो, ऐसा लगता है जो श्रद्धा के मुख पर छाई हुई मुस्कान है उसे देखकर। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र उपयोगी रहा होगा, साथ ही रोचक भी रहा होगा। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।